ये हमारा फ्लो टॉप एयर कंडीशन है एलजी का, जो लगभग 2.5 टन का है। आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, ये इसका मॉडल नंबर है। 30,000 BTU का है इसका टोटल। समस्या इसका ये है कि मशीन अभी बंद है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले में कुछ नहीं है, लेकिन इसका जो कंडेंसिंग है, सॉरी कूलिंग कॉयल है, उसमें गैस का साइकिलिंग का आवाज़ आ रहा है। अरे हमको ये पता चला है कि ये बंद पीरियड में भी थोड़ा सा गैस आने का आवाज़ आता है। अभी हम इसको चेक किए हैं तो थोड़ा सा ये मशीन बंद पीरियड में भी आउटडोर चल रहा है। अब ये सबसे बड़ी समस्या है कि मशीन अंदर से पूरा डिस्प्ले बंद है आपका, उसके बावजूद भी ये आउटडोर यूनिट कैसे चल रहा है। अभी देख सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं इसका, ये गैस का जो साइकिल होता है वो उसका आवाज़ है। ठीक है, तो अभी हम आउटडोर पे चेक करेंगे कि इसका मेन रीज़न क्या है कि मशीन बंद पीरियड में भी यार इंडोर कैसे चल सकता है, यानी आउटडोर हमारा कैसे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर टोटल कंट्रोल तो हमारा स्विच ऑफ है। आप देख सकते हैं आउटडोर पे हमारा कंप्रेसर चल रहा है, लेकिन पंखा एकदम बंद है इसका। ठीक है, आप कंप्रेसर का साउंड देख रहे हैं, और अभी देखिए बंद हो गया कंप्रेसर, जैसे बंद हो रहा है। इसका पंखा तो चल रहा है, या सॉरी पंखा तो बंद है लेकिन इसका कंप्रेसर चल रहा है। अब देखिए इसका पंखा बंद है, कंप्रेसर चल रहा है, अंदर हमारा डिस्प्ले टोटली बंद है, यानी ये अंदर यूनिट से। तो हमारा आउटडोर पर मुख्य रीज़न यही होगा कि हमारा कंप्रेसर का जो सप्लाई है उसके पहले कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगा है जो डायरेक्ट हो गया है, जिसके वजह से उसमें सप्लाई डायरेक्ट जा रहा है। प्रेशर हाई हो जाता है तो उसके हिसाब से वो ट्रिप कर जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको फाइनली देखते हैं कि इसका मुख्य रीज़न क्या है। ये देखिए हमने आउटडोर को अभी खोल दिया हमने। ठीक है, अभी कंडेंसर इसका काफ़ी हीट है, क्योंकि सिर्फ पंखा बंद था और कंप्रेसर चल रहा था, तो जाहिर सी बात है कि हमारा कंडेंसर हीट होगा। ठीक है, और ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिकल कंट्रोल आइटम है। तो देखिए जैसे पंखा बंद था, उसके बावजूद भी हमारा कंप्रेसर चल रहा था। कंप्रेसर हमारा कूलिंग मोड में चल रहा है, तभी तो हमारा कंडेंसर हीट हुआ है। अगर हीटिंग मोड में चलता तो जाहिर सी बात यहाँ ठंडा हो जाता है और अंदर हीटिंग होता है, लेकिन कूलिंग मोड में चल रहा है, इसलिए यहाँ पर कंडेंसर हमारा हीट है अभी भी। ठीक है, और देखिए ये पंखा नहीं चल रहा है, फिर भी कंप्रेसर चल रहा है, लेकिन कंप्रेसर चलने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद बंद हो रहा है। इससे क्या हुआ, अभी देखिए हमने फॉल्ट ये पाया है कि यह है जो हमारा जो सप्लाई पावर रिले है, ये डैमेज हो चुका है। आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा फट गया है साइड से। ठीक है, ये फटा दिख रहे हैं, डैमेज हो चुका है। ठीक है, और ये इसके जो टर्मिनल जो लगे हुए हैं, जैक थिम्बल लगा हुआ है, वो देख रहे हैं उसका थोड़ा सा ब्लैक हो गया, यानी वो हीट होने के चलते वो उसका इंसुलेशन जो तार की है वो ब्लैक हो गई है। अभी देखिए इसका फटने के बाद का मुख्य रीज़न क्या है। ये है 2 नंबर, ये है 6 नंबर, ये फेस है और ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये 6 नंबर, और ये है 4 नंबर, और ये है 8 नंबर। ये फेस 2 से आएगा, 4 से जाएगा, 6 से आएगा, 8 से जाएगा। और ये कब जाएगा, जब इस पर न्यूट्रल आएगा और इस पर फेस आएगा। न्यूट्रल तो हमेशा कंटिन्यू होता है, लेकिन ये फेस कब आता है, जब हमारा कूलिंग मोड में जैसे स्टार्ट करते हैं या हीटिंग मोड में इंडोर पे, और वहाँ पर टेम्परेचर सेंस करने के बाद अगर टेम्परेचर मान के चलिए, अगर कूलिंग मोड में स्टार्ट किया आपने 16 पे, और रूम का टेम्परेचर आपका 16 से ऊपर है, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 के ऊपर है, टेम्परेचर हाई है, तो इस पर सप्लाई आएगी रेड वाले वायर पे। तो इस पर फेस आएगा, इस पर ऑलरेडी न्यूट्रल होता है, तो इस पर फेस न्यूट्रल मिलने के बाद इसके अंदर मैग्नेटिक प्लंजर होता है। जैसे इसको 220 मिलता है, ये मैग्नेटिक ऑन होता है। मैग्नेटिक ऑन होने से इसका कॉन्टैक्ट नंबर 2 पॉइंट का कॉन्टैक्ट 4 नंबर से होता है, और नंबर 6 पॉइंट का कॉन्टैक्ट 8 नंबर से होता है। तो इसलिए फिर ये हमारा सर्किट जुड़ जाता है यहाँ से। तो ये फेस यहाँ से आउट होता है, और यहाँ से न्यूट्रल हमारा आउट होता है। और ये फेस आगे चल के हमारा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी कैपेसिटर की और पीटीसी रिले यहाँ पे है, इसका कनेक्शन है। तो इसके बाद कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, वो सीधे चला जाता है कंप्रेसर में। तो जाहिर सी बात है यहाँ से पावर इसमें से फेस जाएगा और इसमें से न्यूट्रल जाएगा।
तो कंप्रेसर को सीधे हमारा सप्लाई जाएगी तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा। और ये डैमेज होने की वजह से ये सप्लाई ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है इसका और इसका 2 और 4 का और 6 और 8 का ये दोनों आपस में जुड़ गया है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम वहाँ स्विच ऑन करते हैं, स्विच से ऑन करेंगे तो हमारा ये सप्लाई आता है। इस पे दो सप्लाई, ये फेस न्यूट्रल ही है हमारा सप्लाई, ठीक है। और यहीं से रिवर्स होकर 3 और 4 से हमारे इंडोर में चला गया। फेस न्यूट्रल यहाँ पे आ गया, ये फेस न्यूट्रल इंडोर को चला गया, ठीक है। स्विच वहाँ से हम जैसे वहाँ से स्विच ऑन करते हैं, सप्लाई यहाँ पे आएगी और सप्लाई इंडोर को भी जाएगी, ठीक है। लेकिन सप्लाई जब इसमें आती है हमारी, ये हमारा है कंप्रेसर का पावर रिले का, ये जो ब्राउन वाला वायर जा रहा है इस पर, ये वाला वायर, ठीक है। तो जैसे हमारे इंडोर से सप्लाई इस पर आती है तो जाहिर सी बात है कि हमारा ये पंखे का भी सप्लाई आएगा, ठीक है। जब इस पर सप्लाई आएगी तो हमारा ये इस पर फेस आएगी और यहाँ पर ऑलरेडी न्यूट्रल है, फेस न्यूट्रल यहाँ पे मिलेगा तो कॉन्टैक्टर ऑन होगा, सीधे सप्लाई हमारे कंप्रेसर को जाएगी, कंप्रेसर हमारा सीधा ऑन होगा। और ये हमारे पंखे का सप्लाई है। जब कंप्रेसर पर सप्लाई आएगी तो जाहिर सी बात है पंखे पर सप्लाई आएगी। सप्लाई यहाँ से आती है तो देखिए इसमें क्या है कि 6 नंबर से जो सप्लाई जा रही है सीधे से जा रही है हाई प्रेशर स्विच को, और हाई प्रेशर स्विच से फिर हमारा आउट होके जा रहा है सीधे हमारा पंखे को। देखिए यहाँ पे जैक लगा हुआ है, ये हमारा पंखे का सप्लाई लाइन है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यानी स्विच से हमारा जा रहा है सीधे पंखे को। तो वैसे अभी क्या हुआ था, अंदर डिस्प्ले हमारा बंद था, सप्लाई ऑफ, डिस्प्ले से सप्लाई ऑफ था। तो ये फेस न्यूट्रल यहाँ पे आ रहा है आउटडोर को, इंडोर को जा रहा है बंद था। तो जाहिर सी बात है जब डिस्प्ले बंद रहेगा तो हमारा ये कंप्रेसर का सप्लाई नहीं आएगा और पंखे का सप्लाई नहीं आएगा। कंप्रेसर का सप्लाई नहीं आ रहा है तब भी कंप्रेसर चल रहा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब इस पर सप्लाई नहीं आएगा और इस पर सप्लाई नहीं आया, इस पर फेस नहीं आ रहा है, इस पर न्यूट्रल है, तो जाहिर सी बात है अगर सप्लाई यहाँ पे फेस नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, तो हमारा ये कॉन्टैक्टर पावर रिले डैमेज है, तो ये आपस में कॉन्टैक्ट हो गया तो ये आए या ना आए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके हिसाब से हमारा कंप्रेसर पर डायरेक्टली सप्लाई मिलता था और कंप्रेसर हमारा तुरंत स्टार्ट हो जाता था। और पंखा नहीं चल रहा था, उसका रीज़न क्या है, देखिए पंखे जब इस पर सप्लाई नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है इस पर सप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि कूलिंग और हीटिंग मोड में ये इसका फंक्शन है कि जाहिर सी बात है जब कंप्रेसर पर सप्लाई आएगा तो पंखे पर सप्लाई आएगी, ठीक है। और इस पर हमारा सप्लाई नहीं आता है, इस पर कंप्रेसर पर नहीं आ रहा है तो इस पर भी नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका स्विच से जाएगा, स्विच में सप्लाई नहीं जा रही है, स्विच से आउटपुट होकर हमारा सीधे पंखे पर नहीं जा रही है, तो जाहिर सी बात है हमारा पंखा नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब देखिए डिस्प्ले बंद था, इन दोनों में पावर नहीं था, लेकिन हमारा कंप्रेसर चल रहा था। तो इसका मुख्य रीज़न हमने यही पाया है कि ये जो पावर रिले डैमेज है, डैमेज होने की वजह से ये इसका 2 नंबर और 4 नंबर की पॉइंट और 6 नंबर 8 नंबर की जो पॉइंट आपस में टच हो गई है, जिसके वजह से कंप्रेसर को डायरेक्टली सप्लाई मिल रहा था। और कंप्रेसर कुछ देर के बाद चलने के बाद बंद हो जाता था। इसका मतलब क्या है, वो हीट अप होकर बंद हो रहा था, वो स्विच से नहीं बंद हो रहा था, हीट अप होकर बंद हो रहा था, ठीक है। तो अभी हमको इसका फाइनली सोल्यूशन यही है कि पावर रिले को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। और जो सप्लाई है 2 नंबर पे और न्यूट्रल वाला सप्लाई है हम उसको 6 नंबर पे देंगे, और बाकी कंप्रेसर का रनिंग और क्या नाम है कॉमन हम 4 नंबर और 8 नंबर सीरियल नंबर से दे देंगे। बाकी हमारा जो कनेक्शन है न्यूट्रल का और ये फेस का है वैसा हम इसको कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा मुख्य जो कारण था उसका आखिरी हल हुआ, ठीक है।